जय बाबा रप्पा चौधरी की भाई सभी को। कल की स्टोरी पे चलते हैं भाई आगे। तो कल जैसे बताया था कि अश्वत्थामा ने जो तीर उत्तरा के गर्भ पे मारा था ना, उससे उनके गर्भ में पल रहे राजा परीक्षित की मौत हो जाती है। लेकिन श्री कृष्ण जी उनको जीवन दान देते हैं और अश्वत्थामा को श्राप देते हैं, युग युगोत्तर मतलब भटकने का, उसकी मणि भी ले लेते हैं। तो जो राजा परीक्षित हुए उनको जीवन दान दे के श्री कृष्ण जी ने आगे जो हस्तिनापुर के राजा यही बने हैं। ठीक है भाई। और उसके बाद जब कौरवों का सब खत्म हो गया, पांडवों ने भी अपना सब राजमोह त्याग कर स्वर्ग की तरफ निकल पड़े, श्री कृष्ण जी भी अपने देह त्याग कर जा चुके थे, तब कलयुग का आगमन होता है धरती पे। और राजा परीक्षित उस दिन पूरी धरती के राजा थे, पूरी पृथ्वी के राजा वही थे, मतलब वही थे, सर्वव्यापी वही थे उस टाइम पे। तब एक दिन राजा परीक्षित जाने लगे अखेट पर, शिकार पर। तो उन्होंने देखा कि एक गाय को एक काले से रंग का दानव मार रहा है। वो काल पुरुष था। उन्होंने सोचा कि ये है कौन जो मेरे राज्य में गौ पे अत्याचार कर रहा है। तो वो गए, उसको पूछा भाई तुम कौन हो? तो वो बोला कि जी मैं काल पुरुष हूँ, मैं कलयुग हूँ, मेरा समय अभी आ चुका है, मैं अभी गतिमान में हूँ। तो वो बोले कि देखो भाई, जब तक मैं हूँ जब तक तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा, मेरे बाद तुम आना। तो बोले राजन आप पृथ्वी का राजा हो, इसलिए मैं आपके आज्ञा ले रहा हूँ, आप मुझे 3 से 4 जगह पे आप मुझे स्थान दो। तो वो बोला कि ठीक है भाई, मैं तुमको स्थान देता हूँ। तुम सोने में, यहाँ पे सोना चांदी हो, वेश्यावृत्ति होती हो, शराब पीते हो, गलत आचरण होता हो, तुम इन जगहों पर रह सकते हो। लेकिन राजा ये भूल गए कि उनके मुकुट में भी सोना लगा हुआ था। तो वो तो उनके ऊपर सवार हो गए, उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। जब इसके बाद राजा एक दिन अखेट को निकले तो उनको प्यास लगी, तो एक ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ पर ऋषि से पानी मांगने पर जब ऋषि ने ध्यान में होने की वजह से उनकी बात नहीं सुनी, तो उन्होंने एक मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया। ये सब देख लिया ऋषि के पुत्र ने, जब जो स्नान करके वापस आ रहा था। तो उसने श्राप दिया कि तक्षक नाग तुमको राजा 7 दिन बाद डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, चाहो तो अपने आप को बचा लो। तब ऋषि के आग्रह करने पर, ऋषि के कहने पर उनका पुत्र बोला श्राप तो वापस नहीं होगा, लेकिन भगवत गीता का पाठ करवाओ, ठीक है, और दान पुण्य करो, पंडितों को बुलाओ, हवन यज्ञ करो, अगर तुम्हारी जान बच जाए। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। तक्षक नाग जो था वो आकर बैठ गया फूलों में, और फूल में आकर राजा परीक्षित को डस लिया और वो वहीं पे मर गया। इनकी पत्नी का नाम था नवलदे, और इनका एक पुत्र भी था जन्मेजय, जिसको पहले ही वो राजा बना चुके थे। अब ये जन्मेजय ही आगे जाके बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। वो कैसे करेगा वो हम आपको बताते हैं। जन्मेजय को जब ये पता चला कि उसके पिता की मृत्यु हुई है तक्षक नाग के डसने से, तो उसने सारे सांपों से वैर बांधना शुरू कर दिया। उसने बोला एक हवन करो और सारे नागों को बुलाओ, और इसमें सारे नागों को तड़ूंगा किसने मेरे पिता को मारा है।